बिजनेस स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लेक्चर सेकंड के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आगे के क्वेश्चन लेकर आए हैं और अब हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और पढ़िए आगे के क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के लक्षण या विशेषताएं बताइए। इसका आंसर है प्रबंध की विशेषताएं व लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। किसी भी संगठन में प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है ताकि उस व्यवसाय के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर यह समझाया गया है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन कैसा भी हो, उसके लिए लगातार प्रबंध का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक बार मैनेजमेंट या प्रबंध को लागू करने के बाद आप भूल जाएं। आपको निरंतर ये देखना होगा कि जिस उद्देश्य के लिए हमने मैनेजमेंट लागू किया था उस प्रकार से कार्य हो रहा है नहीं। अतः प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है सर्वव्यापी सिद्धांत। प्रबंध की एक विशेषता यह भी होती है कि यह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब होता है यूनिवर्सल, सभी जगह लागू होता है। चाहे आपका व्यवसाय व्यापारिक हो या गैर व्यापारिक, छोटा हो या बड़ा, सभी व्यवसाय के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक सर्वव्यापी सिद्धांत है। यहाँ पे समझा गया है कि प्रबंध सभी जगह लागू होगा, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, सभी जगह प्रबंध की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है सामूहिक प्रयास। किसी भी संगठन में उद्देश्य तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से प्रयास किया जाता है। सभी व्यक्ति मिलजुल कर समूह में कार्य करते हैं ताकि संगठन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। प्रबंध की एक विशेषता यह भी है कि किसी भी बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उस बिजनेस या व्यवसाय में जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सबको मिलजुल कर काम करना होता है ताकि उस बिजनेस के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो प्रबंध की एक विशेषता यह भी होती है कि वह अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है ताकि बिजनेस के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अपना चौथा पॉइंट है अमूर्त शक्ति। प्रबंध की एक विशेषता यह भी होती है कि प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जिसे ना देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जब व्यवसाय के उद्देश्य तथा लक्ष्य की प्राप्ति होती है तब प्रबंध की शक्ति का अनुभव होता है। यहाँ पे समझाया गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रबंध को देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। वो भी कब? जब वो अपने बिजनेस के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करता है तब उसे यह महसूस होता है कि वाकई में मैंने सही प्रकार से मैनेजमेंट लागू किया था, तो उस मैनेजमेंट की में ऐसी शक्ति थी कि मैंने मेरे उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अतः प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, इंटेंजिबल पावर है। प्रबंध एक पेशा है। डॉक्टर, वकील, सीए व इंजीनियर के समान ही प्रबंध भी धीरे धीरे एक पेशे का रूप लेता जा रहा है। इसमें वह सभी लक्षण पाए जाते हैं जो कि एक पेशे में होते हैं। यहाँ पे ये समझाया गया है कि जैसे जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए सभी में कुछ स्पेशल नॉलेज होता है, वो एक अच्छी पढ़ाई करके एक नॉलेज गेन करते हैं, तब जाके कोई डॉक्टर बनता है, कोई सीए बनता है, इंजीनियर बनता है। उसी प्रकार से एक अच्छे प्रबंध का गुण लाने के लिए भी आपको एक अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, अच्छी पढ़ाई करना पड़ेगी ताकि आप एक अच्छे मैनेजर बन सको और अच्छी तरीके से प्रबंध को लागू कर सको। तो प्रबंध भी धीरे धीरे एक पेशे का रूप लेता जा रहा है। इसके लिए भी एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती जा रही है। इसीलिए यह कहा गया है कि प्रबंध में वह सभी गुण हैं जो कि एक पेशे में होते हैं। अगला पॉइंट है गतिशीलता, डायनेमिक प्रिंसिपल। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं। यह किसी भी संगठन में निरंतर चलते रहते हैं।
यह सिद्धांत व्यवसाय के वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए प्रबंध के सिद्धांत की एक विशेषता इनका गतिशील होना भी है। यहाँ पर यह समझाया गया है कि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं, यानी कि निरंतर चलते रहते हैं। अगर आपने किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई नियम बनाया तो वह नियम सभी के लिए बनेगा और हमेशा के लिए बनेगा, ताकि उसको अच्छे से लागू किया जा सके और बिजनेस के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं, वह संगठन में निरंतर चलने वाले होते हैं, ठीक है, ताकि बिजनेस के उद्देश्यों लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपको पता है कि कर्मचारी लेट आते हैं तो आपने एक अटेंडेंस रजिस्टर बना दिया, एक मैनेजमेंट लागू करके एक नियम बना दिया कि इस अटेंडेंस में जो भी व्यक्ति आएगा साइन करेगा और उस पर टाइम लिखा जाएगा आने का और जाने का भी। तो आपको ये पता चलेगा कौन कर्मचारी लेट आ रहा है और कौन समय पे आ रहा है, ताकि इस व्यवस्था को सही किया जा सके। तो समझ में आया, कोई भी प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट। प्रबंध की एक विशेषता यह होती है कि यह संगठन के द्वारा पूर्व में निर्धारित किए गए उद्देश्य तथा लक्ष्यों को सही समय पर व न्यूनतम लागत पर प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रबंध की एक विशेषता यह होती है कि किसी भी बिजनेस में, व्यवसाय में, ऑर्गेनाइजेशन में पहले से डिसाइड किए गए उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करता है और वह भी न्यूनतम लागत पर प्राप्त करने की कोशिश करता है, कम से कम लागत पर प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो यह एक प्रबंध की विशेषता होती है कि वह हमेशा प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्ट और गोल्स को अचीव करता है, वह भी मिनिमम कॉस्ट पर। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के उद्देश्य को समझाइए। इसका आंसर है प्रबंध निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसमें पहला पॉइंट है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन में प्रबंध का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम और श्रेष्ठतम उत्पादन करना होता है, ताकि बड़े पैमाने पर माल को बेचकर लाभ कमाया जा सके। अतः उस उद्देश्य की प्राप्ति कुशल प्रबंधक के द्वारा ही की जा सकती है। यहाँ पर यह समझाया गया है कि किसी भी बिजनेस का जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कब बढ़ेगा? जब आप आपके बिजनेस में प्रोडक्शन करने वाली वस्तु को कम से कम कॉस्ट पर, कम से कम लागत पर बनाओगे और उसे मार्केट में बेचोगे, तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो मैनेजमेंट, किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है कि हम कम से कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ताकि हम सस्ती वस्तुओं को मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमा सकें। अगला पॉइंट है निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना, अचीविंग द सेट गोल्स। प्रबंध का एक उद्देश्य व्यवसाय व संगठन द्वारा निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य को सही समय पर व न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना भी होता है, क्योंकि बिना प्रबंध के संगठन व व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यह समझाया गया है कि किसी भी बिजनेस के कुछ उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं, उन्हीं उद्देश्य और लक्ष्यों को सही समय पर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सही समय पर और वह न्यूनतम लागत पर, मिनिमम कॉस्ट पर प्राप्त करना ही होता है। इसलिए बिना प्रबंध के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के उद्देश्यों और लक्ष्यों को अचीव नहीं कर सकता। तो कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट को क्यों अपनाता है कि भाई हमारे बिजनेस के उद्देश्यों लक्ष्यों को सही समय पर व न्यूनतम लागत पर प्राप्त कर सकें। अगला पॉइंट है प्रतियोगिता का सामना करना। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में अपने उत्पाद को बाजार में बेचना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रबंध का यही उद्देश्य होता है कि वह ऐसे उपाय और तरीकों को अपनाए जिससे कम लागत पर अच्छे किस्म का ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच सके और प्रतियोगिता का सामना कर सके। यहाँ पे ये समझाया गया है कि किसी भी बिजनेस को आज के कंपटीशन मार्केट में चला पाना बहुत ही मुश्किल है और
उसे तभी चलाया जा सकेगा जब वह बाजार में सस्ती से सस्ती वस्तु मार्केट में बेचेगा, वो भी अच्छी क्वालिटी की। तो ये कैसे बना पाएंगे? यहाँ पे एक अच्छा प्रबंधक का यही उद्देश्य होता है कि वह प्रतियोगिता का सामना करने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वस्तु बनाकर मार्केट में बेचे, ताकि वह प्रतियोगिता का सामना कर सके और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। इसलिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक जटिलताओं का समाधान। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से प्रबंधक को काफ़ी व्यावसायिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पूंजी की कमी, माल की कमी, श्रम संबंधी समस्याएं, अन्य कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः एक अच्छे प्रबंधक के द्वारा ही इन समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है, ताकि व्यवसाय या संगठन के विकास में किसी भी प्रकार की जटिलता बाधा न बन सके। यहाँ पर यह समझाया गया है कि आज बिजनेस इतने बढ़ चुके हैं कि वो बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैनेजमेंट को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या कैसी? पैसों की कमी आ गई, कर्मचारियों की कमी आ गई, माल की कमी आ गई, हो सकता है कोई कानूनी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो इन सभी को एक अच्छा प्रबंधक, एक्सपर्ट व्यक्ति अपने नॉलेज से आसानी से एक अच्छे प्रबंध या मैनेजमेंट के द्वारा दूर कर सकता है। तो बिजनेस में आज के समय में काफ़ी समस्याएं होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स और समस्याओं को एक अच्छे प्रबंधक के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसलिए भी हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है, ताकि व्यवसाय या संगठन के विकास में किसी भी प्रकार की मुसीबत बाधा ना बन सके। अगला पॉइंट है उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखना। एक संगठन में प्रबंध का उद्देश्य होता है कि वह उपभोक्ताओं की जरूरत तथा रुचि को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का उत्पादन करे, और इस बात का भी ध्यान रखे कि ग्राहकों को कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी वस्तु उपलब्ध करवाए, और उपभोक्ता को होने वाली समस्याओं का समाधान कर उनके हितों का ध्यान रखे। यहाँ पर यह समझाया गया है कि किसी भी बिजनेस के अंदर प्रबंध का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वह बिजनेस में जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो चीज़ें बना रहा है, वह कस्टमर की, ग्राहकों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बनाए कि वह उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत को पूरा कर सके, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखे कि वह वस्तु कम से कम लागत पर बनाए, ताकि कस्टमर उसे आसानी से परचेज कर सके, खरीद सके। ठीक है, और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को यूज करने में जो भी समस्या आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, उन समस्याओं का समाधान भी प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए। उत्पादन के साधनों का सही उपयोग। किसी भी संगठन में प्रबंध का एक उद्देश्य यह भी होता है कि वह व्यवसाय में उपलब्ध संसाधनों जैसे भूमि, खनिज, माल, पूंजी, श्रम आदि का सही प्रकार से उपयोग करे, और इनका किसी भी प्रकार से अनावश्यक उपयोग न करें, ताकि कम लागत पर अधिक से अधिक श्रेष्ठ उत्पादन किया जा सके। यहाँ पर यह समझाया गया है कि आपको आपके बिजनेस में जितने भी साधन हैं, जैसे कि माल हो गया, भूमि हो गई, पूंजी हो गई, श्रम हो गई, इनका अच्छे से अच्छा उपयोग करना, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना कि आपका वेस्टेज कम हो, आपका उन चीज़ों को बनाने में मतलब बिगाड़ा कम होना चाहिए, ताकि कम से कम लागत पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बना पाओगे। अगर आप किसी भी प्रोडक्शन को करते समय ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल को वेस्टेज कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे प्रबंध का एक उद्देश्य ये होता है कि उसके पास जितने भी साधन है, संसाधन है, रिसोर्सेस है, मतलब जो भी चीज़ें उसके पास अवेलेबल है, उनका इस प्रकार से उपयोग करें कि हम कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बना सके, वो भी अच्छी किस्म की। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के महत्व को समझाइए। इसका आंसर है आधुनिक विश्व में प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं में जाना जा सकता है। नंबर फर्स्ट, औद्योगिक जटिलताओं के निराकरण के लिए। आज व्यवसाय में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे श्रम समस्या, पर्यावरण समस्या, वित्त संबंधी समस्या,
अंतर्राष्ट्रीय समस्या आदि इन समस्याओं को दूर करने में प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए व्यवसाय में कुशल प्रबंध का महत्व और अधिक बढ़ गया है। यहाँ पर यह समझाया गया है कि आज के व्यवसाय में हर प्रकार की समस्याएं होती है, चाहे वो श्रम संबंधी समस्या हो या पर्यावरण संबंधी। पर्यावरण संबंधी से मतलब होता है कि आज सरकार ने आज कारखानों पर, कंपनियों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि आप इस प्रकार का प्रोडक्शन ना करें कि इन्वायरमेंट खराब हो। तो इस बात को भी प्रबंधक को ध्यान में रखना पड़ता है। वित्त संबंधी समस्या मतलब कि पैसों संबंधी समस्या, कि पैसों की कमी आ गई तो पैसों का मैनेजमेंट कहाँ से होगा, कहाँ से अरेंज होगा, ये वाली समस्या। अंतर्राष्ट्रीय समस्या आदि इन समस्याओं को दूर करने में प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब कि कुल मिला के प्रबंध इन सभी समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्रबंध का बहुत इंपॉर्टेंस दिन प्रतिदिन व्यवसाय में बढ़ता जा रहा है। अगला पॉइंट है निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी व्यवसाय द्वारा अपने निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रबंध अपनी शक्तियों के रूप में लक्ष्य की प्राप्ति में अभूतपूर्व सहयोग देता है। सही बात है, यहाँ पे समझाया गया है कि भैया किसी भी बिजनेस के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना प्रबंध के आप आपके बिजनेस के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भी प्रबंध का महत्व दिन प्रतिदिन एक बिजनेस के अंदर बढ़ता जा रहा है, ताकि बिजनेस के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अगला पॉइंट है संसाधनों के सही उपयोग के लिए। व्यवसाय में उत्पादन के लिए जितने भी साधन उपलब्ध होते हैं, इन सभी साधनों का सही प्रकार से उपयोग करने में प्रबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि इन संसाधनों का अपव्यय कम से कम हो और कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। इसलिए भी व्यवसाय में प्रबंध का बहुत महत्व है। यहाँ पर यह समझाया गया है कि किसी भी बिजनेस में रिसोर्सेज, साधन अवेलेबल होते हैं। चाहे कोई भी व्यवसाय हो, सभी के पास कुछ न कुछ साधन होते हैं, चाहे वो पैसा हो, कच्चा माल हो, कुछ भी हो, सब अवेलेबल होते हैं। बस उन संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसका इस प्रकार से उपयोग करना कि कम से कम अपव्यय मतलब कि वेस्टेज या खराब हो, कम से कम अपव्यय पर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करना और कम से कम लागत पर अच्छी वस्तुओं को बनाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये एक अच्छा प्रबंधक ही कर सकता है। इसलिए संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए भी व्यवसाय में प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान है या महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसलिए भी प्रबंध का महत्व है। अगला पॉइंट है प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए। आज के समय में व्यवसाय को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है। इस गला काट प्रतिस्पर्धा के वातावरण में व्यवसाय को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए और हमारे व्यवसाय के सही विकास के लिए प्रबंध की बहुत आवश्यकता और महत्व है, ताकि हम हमारे व्यवसाय को जीवित रख सकें और व्यवसाय का सही विकास कर सकें। यहाँ पर यह समझाया गया है कि भैया बिजनेस को जीवित रखने के लिए और निरंतर ग्रोथ पर बनाए रखने के लिए भी प्रबंध की आवश्यकता है। आज हर बिजनेस में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है, और अगर हम इन प्रतियोगिताओं का सामना नहीं करेंगे तो हम हमारे बिजनेस को आगे नहीं चला पाएंगे। अतः इस कंपटीशन को फेस करने के लिए भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसलिए भी प्रबंध का महत्व बढ़ गया है। अगला पॉइंट है तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाने के लिए। वर्तमान समय में विज्ञान में बड़ी तेजी से उन्नति हुई है। रोज नए नए तकनीकी ने जन्म लिया है और इस तकनीकी ज्ञान और आविष्कारों का व्यवसाय में उपयोग करने के लिए कुशल प्रबंधक की आवश्यकता है। अच्छे प्रबंध के अभाव में बहुत से संस्थान इन नई और आधुनिक तकनीकी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे यह समझाया गया है कि आज साइंस में नए नए आविष्कार हो रहे हैं और नई पीढ़ी इन आविष्कारों को अच्छे से यूज़ करना जानती है।
अगर आपको बिजनेस को ग्रोथ करना है, तेजी से आगे बढ़ाना है, तो आपको ऐसे मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेंगे जो कि नई टेक्नोलॉजी का यूज करना जानते हैं, जिसे वो इस टेक्नोलॉजी को आपको बिजनेस में लागू कर आपके बिजनेस को ग्रोथ कर सके, तेजी से आगे बढ़ा सके। अगर आप नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाओगे या ऐसे व्यक्ति को मैनेजमेंट की पोस्ट पर नहीं लाओगे जो कि आज के अकॉर्डिंग अपडेट है, जिसे नई टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो आप आपके बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसलिए भी ये कहा गया है कि नई तकनीकी का लाभ उठाने के लिए भी प्रबंधक का महत्वपूर्ण योगदान है। एक अच्छा प्रबंधक हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा कि हमें जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आई उसको अपना के हमारे बिजनेस को आगे लेके जाना है। अगला पॉइंट है राष्ट्र के विकास के लिए। वर्तमान समय में प्रबंधन को आर्थिक विकास का जन्मदाता कहा गया है। किसी भी देश की समृद्धि और खुशहाली में प्रबंधक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रबंधक के द्वारा ही देश की जनता को रोजगार देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाकर, आयात घटाकर, निर्यात बढ़ाकर, देश के संसाधनों का सही उपयोग कर देश को विकास की ओर आगे बढ़ाता है। अतः राष्ट्र के विकास में प्रबंधक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यहाँ पर यह समझाया गया है कि वह प्रबंध की जरूरत या महत्व सिर्फ व्यवसाय में ही नहीं है, देश में भी है। एक अच्छा नेता, जैसे कि आप मान लीजिए एग्जांपल मोदी जी, एक अच्छा नेता अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा देश के लोगों को रोजगार देता है, ठीक है, निर्यात को बढ़ाता है, आयात को घटाता, आयात मतलब विदेशों से कम माल मंगवाता है, हमारे देश के माल को ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में बेचता है, हमारे देश में जितने भी खनिज संसाधन हैं इनका अच्छे से अच्छा उपयोग करता है ताकि देश विकास की ओर आगे बढ़ सके। इसलिए एक अच्छा प्रबंधक, जरूरी नहीं है कि व्यवसाय के लिए ही प्रबंधक की आवश्यकता हो, एक देश को आगे बढ़ाने के लिए भी एक अच्छे प्रबंधक की आवश्यकता होती है। एक अच्छा प्रबंधक एक नेता भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक बिजनेसमैन ही हो। तो देश के विकास में भी प्रबंधक का या प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला पॉइंट है कार्य कुशलता व दक्षता बढ़ाने के लिए। प्रबंधक एक ऐसी शक्ति है जो संगठन में उपलब्ध साधनों का सही प्रकार से उपयोग कर कार्य कुशलता और दक्षता में वृद्धि करता है। प्रबंधक के माध्यम से लागतों को कम करके श्रेष्ठ उत्पादन किया जाता है। अतः कार्य कुशलता और दक्षता बढ़ाने में प्रबंधक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पर यह समझाया गया है कि प्रबंधक हमेशा कार्य कुशलता और दक्षता पर जोर देता है। कार्य कुशलता और दक्षता का मतलब आप बहुत अच्छे से काम करते हो लेकिन समय पे नहीं करते, और आप समय पे करते हो लेकिन काम सही नहीं करते। तो इन दोनों बातों का होना बहुत जरूरी है। प्रबंधक हमेशा कार्य कुशलता और दक्षता पर जोर देता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है उनका सही प्रकार से सही समय पर उपयोग करना है, मतलब सही प्रकार की वस्तु बनाना है और सही समय पर बनाना है, तो ही कार्य कुशलता और दक्षता मानी जाएगी। और प्रबंधक हमेशा इन कार्य कुशलता और दक्षता पर जोर देता है ताकि बिजनेस के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अतः एक बिजनेस के अंदर कार्य कुशलता व दक्षता बढ़ाने के लिए भी प्रबंधक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला पॉइंट है कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए। व्यवसाय में श्रमिक उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन होता है। वर्तमान में पूंजीपतियों के शोषण के कारण श्रम और पूंजीपति के बीच विवाद बढ़ते जा रहे हैं। व्यवसाय के विकास के साथ साथ श्रम संबंधी समस्याएं भी बढ़ने लगी है। यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो व्यवसाय का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए श्रम संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रबंधन का अत्यधिक महत्व है। यहाँ पर यह समझाया गया है कि किसी भी बिजनेस के अंदर श्रमिक उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन होता है, लेकिन वर्तमान में मालिक पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में विवाद प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। श्रमिकों को लगता है कि मालिक हमारा शोषण कर रहा है और मालिक को लगता है कि कर्मचारी कामचोर है, काम नहीं करना चाहता है। तो अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है, अगर मालिक और कर्मचारी की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो ऐसी कंडीशन में तो बिजनेस को चलाना ही मुश्किल हो जाएगा।
और एक दिन ये समस्या आ जाएगी कि बिजनेस में कोई काम ही नहीं करना चाहेगा। तो इस समस्याओं को दूर करने में भी प्रबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह प्रबंध मतलब कि मालिक और कर्मचारी के बीच में कड़ी का कार्य करता है, ताकि वह दोनों की समस्याओं का समाधान कर उस बिजनेस को आगे बढ़ाता है। अतः श्रम संबंधी समस्याएं जो भी होती है उनको दूर करने में प्रबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए भी प्रबंध का महत्व व्यवसाय में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। अपन लोग जल्द ही लेक्चर 3 में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।